गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, अक्षरों का महत्व। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। कक्षा आपकी छठी है और डेट है 19 नवंबर। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षी, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चूहों और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप तथा धूप का द्योतक बन गया। द्योतक क्या होता है? सूचक होता है। ठीक है, अनेक, बहुत सारा, चूहों, चारों ओर, अस्तित्व, मौजूदगी। प्राग ऐतिहासिक मानव कौन थे? इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। यानी कि देखो, पहले तो इतिहास लिखा नहीं गया था ना। एक ऐसा भी टाइम था जब लिखना नहीं आता था, चीजें लिखी नहीं जाती थी। तो उस टाइम का मानव जिसके बारे में हमें लिखित फॉर्म में कुछ भी नहीं मिलता, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ठीक है बच्चा, तो चलिए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र और भाव संकेतों का सहारा लेता था। आपको ये सारे क्वेश्चन याद भी करने हैं। पहले मैं सिर्फ बोलती थी कि लिखना है, अब आपको याद भी करने हैं, क्योंकि आपके यूटी हो चुके हैं तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में, तो आपको इनको याद भी करना है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, साथ के साथ याद करते रहा करो। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? देखो बच्चा, आप अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, देखो आपकी कितनी वर्कशीट आती है। ठीक है, एक दिन हिंदी की आती है और मैथ की आती है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट की ही आती है। तो 2 घंटे में 10-5 मिनट की वीडियो आप देखते हो, चलो लगा लो 15-20 मिनट आपको लिखने में लग जाते होंगे, तो कम से कम 1.5 घंटा तो आप उसको याद करके पढ़ ही सकते हो। देखो 24 घंटे में से अगर आप 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप डिटरमाइन करो, अपना टारगेट रखो कि मैं 2 घंटे तो ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ूंगा। जो वर्कशीट आई है उसको अच्छे से समझूंगा, नहीं समझ में आएगी तो मैम से क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट करके। ठीक है, और उसको अच्छे से उससे रिलेटेड चैप्टर में से क्वेश्चन करूंगा। ये आपको करना होगा, तभी आप अपनी क्लास में अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकोगे। ठीक है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखी। पुराने जमाने में लोग इतने विकसित नहीं थे, वे हर चीज़ को ईश्वरीय शक्ति की देन मानते थे, इसीलिए वे सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोचकर लिखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते। अगर हमारे पास अक्षर न होते तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, ना ही इतनी सारी खोजें और आविष्कार कर पाते। दुनिया इतनी विकसित नहीं होती जितनी अब है। बिल्कुल, अक्षरों के बिना तो लगता है, सोच के देखो, सच में बहुत मुश्किल हो जाता ना, हम अपने भाव ही नहीं लिख पाते। आप लोग फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे कर पाते हैं ना? कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचानिए। 1, 2, 3, 10, 5। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने गोल गोल लगाए थे पढ़ते वक्त, तो आप भी ऐसे गोल गोल लगा सकते हो। 5, 2, 5, 10। ठीक है, तो ये सारे वर्कशीट हमारे आए हुए हैं, सारे वर्ड्स जो थे आए हुए थे, ये आपको लिखने थे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 10 तक की ऐसी कौन सी संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं है? 4, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये शब्द हमारे इसमें नहीं है कार्यपत्रक में। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हम टारगेट का
टारगेट्स रख लेते हैं 500 लाइक्स का। एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वर्कशीट कैसी लगती हैं। फर्दर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।